लुसेंट जीके का कुछ मैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर सरकारी नौकरी में आपको मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करेगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी आपका वीडियो न छूट पाए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, कौन सा था? ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी था, रामकृष्ण मिशन था। ब्रह्म समाज था। क्या था? ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, सही है। एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। 1829-30 में जो धर्म सभा का गठित किया गया था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक राधाकांत देव था। 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 वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा हुआ है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुख्यतः मतलब मुख्य किसने प्रयास किया जो कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद खान ने, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। और समाज किसके विरुद्ध हैं? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 ईस्वी में अडयार में किया था। 1882 ईस्वी में अडयार में किया था। 1882 ईस्वी में अडयार ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अडयार ने किया था। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके? किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके समय उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर।
इसको इस तरह से भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी स्वामी नाइकर, जो कि महात्मा गांधी के किसी समय में वह सहयोगी रह चुके थे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथि से नीची जातियों की रक्षा करना, नीची जातियों को रक्षा करना। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले को सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ये सही है। जाति प्रथा पर आक्रमण नहीं। सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व नहीं। अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व नहीं। इसका यही है, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने प्रयास किया। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और कब किया गया था? 1873 में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु नहीं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय का मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले का नहीं, दयानंद सरस्वती का नहीं, रामकृष्ण परमहंस का नहीं, राजा राम मोहन राय का भारत से बाहर हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खां ने किया था। सैयद अहमद खां ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? सैयद अहमद खां ने किया था। सैयद अहमद खां ने किया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाना है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं। जी हाँ, ये है। सती प्रथा से भी संबंधित हैं। अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है। संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे। सती प्रथा से भी संबंधित थे। अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित थे। कन्याकुमारी कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का
रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। क्या था? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों था। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा कौन सा सही है और कौन सा गलत है? राजा मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। हाँ, यह सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। जी हाँ, सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया था। हाँ, यह भी सही है। इसका आंसर डी है। तीनों सही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। जी हाँ, समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। जी हाँ, किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया। डी आंसर है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाला था? रामचंद्र विद्यावगिस ने। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावगिस ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। कौन थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की किसकी स्थापना से जुड़े थे? MAO कॉलेज नहीं, रिपन कॉलेज नहीं, संस्कृत कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने। 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया था कलकत्ता में। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय ने। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में संस्थाएं हैं, ब्रह्म समाज से संबंधित हैं और संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में किसने किया था? ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने किया था। किसने किया था? देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद।
अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में की गई थी। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। गुरु राम सिंह ने किया था। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। क्या स्थापित हैं? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती में द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती किसका स्थापना किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने मिशन की स्थापना की। कब किया था? 1896 ईस्वी में किया था। 1896 ईस्वी में किया था। 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 1896 ईस्वी में किया था। 1896 ईस्वी में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। अकेश्वरवाद पे। किस पे? अकेश्वरवाद पे ब्रह्म समाज आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। शिव नारायण अग्निहोत्री था। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब है। शिवदयाल साहब है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। राजा फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय किए थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। कितना किया था? 14 वर्ष। कितना किया था? 14 वर्ष किया था। 14 वर्ष लड़कियों का उम्र निर्धारित किया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की उम्र क्या किया था? 14 वर्ष। तहजीब उल इत्तेफाक के रचनाकार हैं। तहजीब उल इत्तेफाक के रचनाकार हैं। इत्तेफाक के रचनाकार हैं। कौन है? सैयद अहमद खां। तहजीब उल इत्तेफाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ।
फराइजी विद्रोह का नेता था। कौन था? दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ था। कौन था? दादू मियाँ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यानी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था, सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ने, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह कौन सा कथन इनमें से सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ये सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, यह नहीं था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? यह नहीं है, यह नहीं है। इसको सुमेलित करना है। संस्था और संस्थापक कौन है? संस्था और संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराव पांडुरंग ने। आत्माराव पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? आत्माराव पांडुरंग हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय? नहीं। स्वामी विवेकानंद? नहीं। बाल गंगाधर तिलक? नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। निम्न में किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित मुसलमान नहीं, नवीन धनाढ़ व्यापारी नहीं, पुलिस जमींदार नहीं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी शैली है, पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेजी शासन वाला, वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। सुमेलित कीजिए। आंदोलन का नाम है और संस्थापक है। आंदोलन का नाम है और संस्थापक है। इसका कौन है संस्थापक? आप देखिए, बताता हूँ आपको। सुमेलित कीजिए। फरैदी 1804 फरीदपुर बंगाल। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था?
इसका संस्थापक था हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। फरेजी 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 फरेदी 1804 फरीद बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह या दादू मियाँ इसका संस्थापक था। बहावी 1821 के बाद पटना बिहार में हुआ था। इसका संस्थापक सैयद अहमद रायबरेलवी था। दारुल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। इसका संस्थापक मोहम्मद कासिम नौनतवी रशीद अहमद गंगोही था। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां 1875 में संस्थापक था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन था, जो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में आरंभ हुआ था। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। एमसी सीतलवाड़ BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसका? मद्रास लेबर यूनियन का प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास यूनियन लेबर का प्रख्यात सदस्य थे। एमसी सीतलवाड़ BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। सुमेलित कीजिए, ये केंद्र है और ये आंदोलन है। तायूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में हुआ था। इसका कौन सा केंद्र था? इसका केंद्र कौन सा था? इस कोट का आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। डी का 4 है। तो इस तरह से आपको बताता हूँ मैं आंसर। तायूनी 1839 ईस्वी में हुआ था और इसका केंद्र था ढाका। इसका केंद्र कहाँ था? ढाका। दार उल उलूम 1867 ईस्वी में। इसका केंद्र कहाँ था? देवबंद। अहमदिया 1889 से 90 इसका फरीदकोट पंजाब में। नदवा उल उलेमा 1894 से 95 यह लखनऊ में था। यह कहाँ था? लखनऊ में। कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे। कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कुक्का, ये तीनों थे। इस आंसर डी होगा। कुक्का या नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कुक्का। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। ये सारे थे MS बंगाली, नरौजी फुरदोदन जी, JB वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, ये सारे थे। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे MS बंगाली, नौरोजी फुरदोदन जी, JB वाचा, दादा भाई नौरोजी और RK कामा। 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना
किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन था? आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद सब थे। ये तीनों थे। 1 2 3 4 इसका आंसर सी होगा। दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज से जुड़े थे, महात्मा हंसराज भी थे, पंडित गुरुदत्त भी जुड़े थे, स्वामी श्रद्धानंद भी जुड़े थे। संस्था और संस्थापक इसको सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1874, श्री घरालू नायडू। साउथ इंडिया का किसने किया था? श्री घरालू नायडू ने, साउथ इंडिया वाला। आर्य समाज 1875 ईस्वी में किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएस अमेरिका में कर्नल H.S. ऑलकॉट एवं मैडम H.P. वाल्सवस्की ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में जीजी अगरकर ने किया था। वर्ष 1905 में बम्बई से भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक संघ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में संस्थापक हैं। सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में संस्थापक हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। इसका आंसर बी कुट है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले ने ही किया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले ने किया था। सेवा सदन 1885 में बहरामजी एम मालवारी ने किया था। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही किया था। रामकृष्ण 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन का। वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? श्री राम वाजपेयी ने किया था। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नाना काना कांड कब हुआ था? नाना काना कांड कब हुआ था? 1921 में हुआ था नाना काना कांड। स्वर्ण मंदिर की तोषखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में हुआ था। ढोकेवाला के गुरु का वाक गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में हुआ था। जैतूनाभा मोर्चा 1923 में हुआ था। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे 1, 2 और 3 करतार सिंह छब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये तीनों थे। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे करतार सिंह छब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1925 में। 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित किया गया था। अल हिलाल एवं अल वलग जनरल के संपादक थे। कौन थे? अल हिलाल एवं अल वलग के संस्थापक थे। कौन थे संपादक? इसका संपादक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। देखिए नाम भी मिल रहा है, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद एवं अल वलग जनरल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे?
किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबरी मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थल कुमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कुमारपुर गांव, हुगली जिला में हुआ था। हुगली जिला में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे किया जाता है? एम.जी. रनाडे को। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिमी भारत में एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको है? एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में बनी थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। कब बनी? 1917 में बनी थी। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधवा पुनर्विवाह, इसका आंसर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाया था। संपत्ति आयु अधिनियम 1891, यह B.A. मालावारी ने उठाया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा ने बनाया था। हरविलास शारदा ने बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने बोला था। हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसका कथन था? स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। किसे आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? डेरोजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। किसे जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था? किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश दिया था? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा। आर्य समाज ने दिया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गई? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। कौन थे? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, BM मालावरी थे, DK कर्वे थे, वीरेशलिंगम पुदल्लू थे। ये सारे थे। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने किया था। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? 2, 3 इसका आंसर सी है। 2, 3 एवं 5। 2, 3 एवं 5। ब्रिटिश समर्थक था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप ब्रिटिश समर्थक था। उसके बाद कांग्रेस विरोधी था और उसके बाद हिंदू समर्थक था। ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी, हिंदू समर्थक था। ये अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उसको चुनना है। इसका आंसर ए है। इसका आंसर सी है। 1, 2 और 3 जो कि सही है। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए कथन सही है। उन्होंने वेदों को अमोघ माना, ये सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, जी ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, जी हाँ उसने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, नहीं ये गलत है, ये गलत है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेदों की अमोघ माना, बिल्कुल सही है। उन्होंने विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, जी हाँ। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, जी हाँ निंदा की। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय थे। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावरी था। पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावरी था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी व्हील ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? राजा राममोहन राय ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी व्हील ऑफ 1826 का घोर विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावरी था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने। शारदा अधिनियम 1829 के अंतर्गत लड़की एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों का एज 14 वर्ष किया गया था शादी के लिए और लड़कों का 18 वर्ष किया गया था। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर सी है। इसका आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए एक अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया गया। भारतीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक नेशनल समिशन कॉन्फ्रेंस ब्रह्म समाज के बारे में
ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हाँ, यह सही है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की, इसने पुरोहित वर्ग की अस्वीकारा। जी हाँ, ये भी सही है, यानी इसका आंसर 2। फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे थे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो से। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो से। राजा राममोहन राय ने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधारक में था। धर्म को ऊंचा उठाना था? नहीं। शिक्षा? नहीं। अंग्रेजी का परिचय? नहीं। समाज सुधारक था। समाज सुधारक था, इसलिए राजा राममोहन राय असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ये ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तत्वरजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के पत्रिका से संबंधित है। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुआ। राजा मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावगीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन के। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाले? केशव चंद्र सेन ने बामा बोधिनी पत्रिकाएं निकाली। बामा बोधिनी केशव चंद्र सेन ने। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? ए और बी दोनों। सामाजिक सुधार में विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, इसके विवाद के चक्कर में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। सामाजिक सुधार का विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंध में।
किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1886 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंधित इसी पे विवाद हुआ था। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण की स्थापना कब किया था? 1896 ईस्वी में। तुहफात उल मुहब्बदीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1856 में कौन से कानून पारित हुआ था? 1 और 3, धार्मिक आयोगता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये दोनों 1856 में हुआ था। सती निषेध रेगुलेशन नहीं, राज हड़पने का सिद्धांत नहीं। धार्मिक आयोगता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कानून 1856 में लागू हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। बीपीएससी 1995 ने पूछा हुआ है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः वो किया था? बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियों को। बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियों को धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के लिए किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियों को। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या एवं समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण, यही उसका उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला था। कौन था? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर था। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन क्या था? अहरार। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। अहरार आंदोलन। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन का। मद्रास लेबर यूनियन का था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी हमारे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।